तुझे बाहर निकाल दूंगा। लेकिन पापा मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई 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 बहुत हुई तेरी पढ़ाई, आज से तेरी पढ़ाई बंद। आज तो मैं तेरी किताबों का काम तमाम करके रहूंगा। आपने मेरी किताबें नहीं, आपने तो मेरे सारे किस्मत फाड़ डाली। ए छोरी, ये किताब सिर्फ छोरान के हाथ में बढ़िया लगा है, छोरान का हाथ में तो सिर्फ मेहंदी चौकी लगा है। हुआ बापू, मैं छोरी हूँ तो छोरा और छोरी तो माँ बापू के हाथों के तारे होते हैं। ए छोरी, अपने बाबू से को पढ़ाई करनी है तो कर, सारी उम्र अपने बाप की छाती पे बैठ के बोझ ना बन। बापू, मुझे चूल्हा चाकी जलाना अच्छा ना लगे। ए छोरी, थालिया जितना बढ़िया होगा ना, जितना जल्दी तू चूल्हा चाकी का काम सीख ले, तेरा ब्याह होगा कल की कल ही होके रहेगा। ए छोरी की माँ, जाके छोरी की ब्याह की तैयारी कर ले। अगला जीवन की यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। बेटी मुझे माफ कर दे, तेरे बाप की मुझे याद है। इस प्रकार आनंदी जोशी का विवाह गोपाल राव जोशी से मात्र 9 साल की उम्र में ही हो जाता है। 5 साल बाद वह 14 वर्ष की हो जाती है और उनके घर में एक शिशु का जन्म होता है। अब देखते क्या होता है। ध्यान से बनाए रखें। ओ लैला, क्या हुआ? क्या हुआ? ओ लैला, क्या हुआ? क्या हुआ? धोना, धोना, क्या हो गया? मुझे नहीं रहा है। अरे, इसका तो पूरा शरीर अंगार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं, मैं इसकी भगवान की भभूत लगाकर इसकी नजर उतार दूंगी और देखना हमारा बाबू अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। यह क्या कर रही हो आनंदी? मैंने इसकी भगवान की भभूति लगा दी है और देखना हमारा बाबू अभी ठीक हो जाएगा। बंद करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है ना बाबू? है ना? अभी ठीक हो जाओगे ना? देखिए ना इसे, ये तो बिल्कुल बोल भी नहीं रहा है। हाँ बेटा उठो, आगे खोलो बेटा उठो। आनंदी, अब हमारा बेटा कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी को मुझे कोई नहीं छीन सकता। हे भगवान, फिर मेरी क्या करना है? आनंदी, बंद करो ये सब। ये भगवान ने नहीं किया, ये तुम्हारी अशिक्षा के कारण, अंधविश्वास के कारण हुआ है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा बच्चा नहीं मरता। तुम अनपढ़ हो आनंदी। नहीं, मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। अब मैं पढ़ूंगी ताकि किसी और आनंदी को अपने बच्चे के अभाव में, अपने बच्चे के इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। आनंदी, 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 आपका बाहर का परिणाम आ गया है। आपने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान अर्जित किया है। अब मैं और मेहनत करूंगी ताकि मैं और सफल हो सकूं। आनंदी, आनंदी, आपकी दिन रात मेहनत नहीं लाई है, आपको शिक्षावृत्ति मिली है। लो आपकी अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षावृत्ति मिली है, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये मैं सब अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को तक कमजोर मत समझो। आप पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? तुम अब भी अनपढ़ ही अनपढ़ हो। अनपढ़ ही अनपढ़ नहीं, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं पढ़ूंगी और अमेरिका जाऊंगी। इस प्रकार आनंदी जोशी अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है। 7 अप्रैल 1883 में वह अमेरिका चली जाती है। वहां पर जाकर वह डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करती है, लेकिन उनके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब देखते हैं क्या होता है।
लागे से हमारा जावा को समय आ गयो। अब मैं ना बच सकूं। शहर का हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आया था अमेरिका से डिग्री ले। माई ये आदमी था ना। चल जाओ, दिल को तसल्ली तो मिलेगी। अरे वहाँ तो घूम जाओ। अरे इस मरीज की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इसे जल्दी से जल्दी सर्जरी रूम में लेके चलो और हमारे अमेरिका से आई हुई डॉक्टर इसकी सर्जरी करेगी। इस मरीज की तबीयत तो बहुत ही खराब है। अब आपकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए और कुछ ही समय बाद आप ठीक हो जाओगे। मैं डॉक्टर साहब को मिल बचाऊं जिन हमारी जान बचाई। डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर मैडम से हैं? छोया भी डॉक्टर हो गए। वो कौन से खाने का ही ठीक? वो आ गए डॉक्टर मैडम, उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर मैडम आपको गणो गणो आभार, आपने हमारी जान बचाई। इसके बदले मैं गरीब आपको काय दे सकूं? मुझे वचन चाहिए। वचन? कैसा वचन? वचन ये चाहिए कि कभी आप किसी लड़की से ये ना कहेंगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है। अरे श्यामलाल, आप इन्हें नहीं पहचाने? यह है डॉक्टर मैडम, इनसे मिल लीजिए। हाँ, ये है डॉक्टर आनंद जी, इनसे मिल लीजिए। आपकी बेटी हमारी छोरी आनंदी और वो भी डॉक्टर। हाँ बाबू, आपकी छोरी आनंदी, जिसके बचपन में आपने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। हमारी छोरी आनंदी, माने माफ कर दे, बहुत गलती हो गई। नहीं नहीं बापू, आपने तो मेरे लिए मेरी पीली हाथ करके मेरी बेटा, मैं सारे गुनहगार को माफ कर दे। मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो मुझ पर बचपन में किया था? आपने कहा था कि मैं तुझे जन्म होने से पहले ही मार देता, और अब तुझे बताओ और कितने को मारोगे? बेटा, मैं भगवान को धन्यवाद करूं जो थारी जैसी छोरी मोकू मिली, जिन्हें सारी जिंदगी मोसू कुछ ना मांगे तो सिर्फ छोरा और छोरी को बराबरी को दर्द। आप तो कहते थे कि किताबें लड़कों के हाथों में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथों में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। लड़का और लड़कियों को में भेदभाव करना तो दोनों आंखों में भेदभाव करना, एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार है। हमारी बेटी मोसू गलती हो गई। बेटा माफ कर दे अब तो इन्हें। इस प्रकार आनंदी ज्योति ने अपने मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की प्रथम महिला डॉक्टर बनी, बल्कि उन लड़कियों के लिए भी सुनहरा रास्ता खोल गई जिन्हें अपने जीवन में कुछ करना है, जिन्हें अपने सपने साकार करने हैं। धन्यवाद।